परसेंटेज का सेशन 3 है। सेशन 3 में जो भी अच्छे सवाल बचे हुए हैं सारे के सारे इंक्लूड कर लिया हूं मैं। लगभग 46 क्वेश्चंस हैं। तो पहला काम कि आपको पीडीएफ पहले मिल गया है, मतलब सेशन के साथ इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी आप इस क्लास को बंद करो, जाओ पीडीएफ उठाओ, पीडीएफ से एक एक सवालों को सॉल्व करो। अभी हमारे पास क्विज का व्यवस्था नहीं हो पाया है, नहीं तो इसका क्विज अपलोड होता तो आपको पहले क्विज सॉल्व करना था, फिर इस क्विज को एनालिसिस करना था, फिर एनालिसिस करने के बाद आपको क्लास लेक्चर देखना है। ये रहेगा आपका पैटर्न। क्योंकि आप अगर 2 से 3 बार भरसक कोशिश नहीं किए हो सारे सवालों को सॉल्व करने का, तो आप मेरी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं स्टेप स्किपिंग पूरे जोरों शोरों पे यूज करूंगा, आंसर निकालने के तरीका मैं जोरों शोरों पे यूज करूंगा। तो आप अगर क्वेश्चन को पहले से अंडरस्टैंड करके नहीं रखे हो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में पॉइंट क्या क्या है, तो आप सवालों को तेज नहीं लगा पाओगे। मैं चीजें सिखाऊंगा, मैं चीजें बताऊंगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के बीच में हर क्वेश्चन पे आपको पॉज करना है, एक बार रीड करने का कोशिश करना है, सॉल्व करने का फिर से कोशिश करना है। इसी से आपका स्पीड और खुद से सॉल्व करने का मेंटालिटी बिल्ट होगा। कई लोग बार बार बोलते हो ना कि सर खुद से नहीं सॉल्व होता, जब आप पढ़ाते हो तो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप खुद से प्रयास नहीं करते। अगर आप खुद से प्रयास करोगे तो सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय बर्बाद किए। पहला सवाल आपके सामने है, आशा करता हूं आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे होंगे। बोला है कि 28% of the people eligible to vote are between 20 to 25 years. In an election, 75% of those eligible to vote who are between 20 to 25 years actually voted. In that election, the number of candidates, number of persons between 20 to 25 who actually voted was what percentage of those eligible to vote? कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा सवाल है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिए। 21% आंसर। क्या हो गया सर, कैसे आया? कुछ नहीं किया हूं, इस 28% का 3/4 कर दिया, 21% आपके सामने है। ये रहा 28% और इसका 3/4 कर दिया, क्योंकि 75% 3/4 होता है, 7-21। ये रहा बड़ा सा सवाल। सब लोग भौकाल बनाए पड़े हैं कि सर ये इलेक्शन वाले बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब मेरे साथ क्या है कि मैं एक रीडिंग में सवाल को समझ गया, इसके मेन पॉइंट को उठा लिया, सॉल्व कर दिया। बट आप एक रीडिंग में समझ पा रहे हो क्या? पहला स्टेटमेंट था कि 20 से 25 साल के बीच 28% लोग हैं, और 20 से 25 के बीच जितने लोग हैं उसके 75% लोग वोट दिए। तो पूछा गया कि 20 से 25 के कितने परसेंट लोग वोट दिए। सवाल तो अंडरस्टैंड करना है। मेरे से बोला गया कि 28% लोग टोटल है और इस 28% के 75% वोट दिए, तो कितने परसेंट वोट दिए? तो 28% के 75% लोग वोट दिए। तो मैं 28% का सिंपली 75% निकाल दिया, तो 28% का 75% हो गया 28% का 3/4, और जब काटा तो 28% में से 21% लोगों ने वोट दिया। यही पूछा गया है। क्लियर? यस। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। पीछे वाला सवाल आई थिंक आईसीआर का आया हुआ था, नहीं लिखा हुआ है, ये सीजीएल 2022 का है। 2 कैंडिडेट P and Q contested in an election, 70% of the registered voters are P supporter. अगर ये बोला कि देखो, आप दो चीजें मैं बार बार बोलता हूं, एक टाइम एंड वर्क और एक परसेंटेज, और कुछ चैप्टर और है जिनके सवाल को आपको पढ़ते जाना है, करते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है, ऐसे मैक्सिमम सवाल बनेंगे। जैसे यहां पे बोला कि 70% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी सपोर्टर, और पी और क्यू कैंडिडेट है। अब पी और क्यू दो ही कैंडिडेट है, उसमें 70% पी के समर्थक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो बचे हुए 30% होंगे वो क्यू के सपोर्टर होंगे। यस सर। अब वो अगला लाइन बोलता है कि 60% ऑफ द पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। जितने पी के सपोर्टर हैं उसमें से 60% और जितने क्यू के सपोर्टर है उसमें से 30% पी को वोट देंगे। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर द कैंडिडेट पी? तो टोटल के कितने परसेंट लोग पी को वोट देंगे? अभी 70 का 60% 42, और इस 30 का 30% 9, 42 और 9 51% लोग पी को वोट देंगे।
खुद बोल रहा है कि जितने हैं उसके 60%, तो 70 का 60%, 7 छक्के 42, और इस 30 के 30%, 30 दिया 90, 9%, 42 प्लस 9, 21% आर द सपोर्टर ऑफ पी, या फिर 21% ऑफ वोटर्स वोटेड फॉर पी। क्लियर? यस। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना, 70 का 60% क्या हुआ? ये तो आसान है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 70 का 60% निकालना आपके लिए डिफिकल्ट है, 30 का 30% निकालना डिफिकल्ट है, ये तो आसान है ना, आसान है। आ जाओ अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल है, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे, 5% वोट्स वर पोल्ड इनवैलिड, इट मींस 95% वोट्स आर वैलिड। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट। अब 90% में से राजू को मिला 30%। ओके, नहीं, स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। 5% वोट वैलिड इनवैलिड हो गया, तो ये नहीं बोला है कि बचे हुए 95% का 30% मिला है राजू को, बिल्कुल नहीं बोला है। अगर 100% वोट है तो 5% इनवैलिड हुआ तो 95% वैलिड हुआ, लेकिन ये बोला है टोटल वोट का 30% राजू को मिला है। तो अगर 100% टोटल वोट है तो 30% राजू को मिला है। रवि को 32% टोटल वोट का मिला है, तो रवि को 32% मिला टोटल वोट का। और फिर बोला द विनर गोट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। होल्ड दिस लाइन, होल्ड। अगर मुझे पता चला राजू को कितना, रवि को कितना मिला, तो मैं अशोक का निकाल लूंगा। 30 30 60 2 62, 95 से 62 गया 33। ये क्या किए सर? मुझे पता चल गया राजू 30% मिला है, रवि को 32% मिला है, और 95% वोट वैलिड है, तो 95 से इन दोनों को माइनस किया तो बचा हुआ अशोक को मिला होगा। जी हाँ, इट मीन्स अशोक इज द विनर। जी हाँ। और जो सबसे कम वोट पाया राजू पाया। जी हाँ। राजू कितना कम पाया? 3%। लेकिन यहां पर एक लाइन बोला है कि रवि को, अच्छा ये लाइन खत्म, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक वोट मिले। सबसे कम 30%, विजेता ए, कितना कम मिला है? 3%। 3% किसके बराबर? 5136। पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। 100% का वैल्यू निकाल दो। 1% बराबर होगा 1712, 100% बराबर होगा 17 12 पर 2 0। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को देखो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड। 3 उम्मीदवार पी क्यू आर एक चुनाव में भाग लिए। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिले और आर को क्यू से 15% अधिक वोट मिले। पी है, क्यू है और आर है। पी गॉट 35% मोर देन क्यू। 35% का मतलब 7/20। अगर क्यू को 20 मिला होगा तो इसे 7 ज्यादा 27 मिला होगा। और अगला लाइन बोला एंड आर गॉट 15% मोर देन क्यू। 15% का मतलब होता है 3/20। अगर क्यू को 20 मिला तो इसे 3 ज्यादा 23 मिला होगा। जी सर। नेक्स्ट, पी ओवरटुक आर बाई 2412 वोट। पी 4 से ओवरटेक किया है सर, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 2412 से, तो 4 यूनिट बराबर है 2412 के। अगला लाइन बोला इफ 90% ऑफ वोटर वोटेड एंड नो इनवैलिड इलीगल वोट और कास्ट। 100% टोटल वोट था जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 90% वोट पड़ा है। ठीक है, तो पूछा गया देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अगर मैं बोलूं तो ये टोटल वोट जो पड़ा है वो 90% है, आपसे 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तभी हम लोग वो सब लाइन होल्ड करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ यहां तक देखते हैं। यहां तक मुझे पता है कि पी को 27 यूनिट मिला है, क्यू को 20 यूनिट मिला है, आर को 23 यूनिट मिला है, 4 यूनिट बराबर है 2412 को। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 603। अगर मैं बोलूं पी क्यू आर तीनों मिलके कितने वोट पाए हैं, तो बोलोगे सर 20 20 60, 20 20 40 20 60 और 7 3 10 70। तो 70 यूनिट बराबर होगा 603 इंटू 70। अब ये बोलूं कि 4 ज्यादा था पी, मैं यहां से टोटल निकाल दिया कि पी क्यू आर को
कितना वोट मिला। अब मुझे एक स्टेटमेंट और दिया गया है कि जो PQR को पूरा वोट मिला है ना वो 90% है, वो 100% नहीं है। तो जो ये वाला पार्ट है जो टोटल PQR को मिला ये 90% है, मुझे क्या चाहिए 100%। तो 90% का वैल्यू मुझे पता है, मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। काटा कोटी करे कर देते हैं ना, 9 से काटा, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42 और 4 46, 46920 विल बी द करेक्ट आंसर। इस बात को समझे कि नहीं समझे कि जो PQR को वोट मिला है वो टोटल वोट नहीं है, वो टोटल वोट का 90% है। तो मैं ये जो कैलकुलेट किया हूं यहां तक, ये वही वोट कैलकुलेट किया हूं जो PQR को मिला है, और ये जो वोट आया है PQR को मिला हुआ ये 90% के बराबर है। तो 90% बराबर ये, तो 1% बराबर ये इंटू ये अपॉन 90, 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यस सर, आसान था। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके CGL 22 का आया हुआ है, करने का कोशिश करो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मिलाकर 20% वोट मिले। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ द टोटल वोट। कितने वोट बच गए हैं जो पहले और दूसरे के बीच में आएंगे? सर 80%। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। वहीं कोई तेज बच्चा होगा, वो बोलेगा सर मैं तो बोलता हूं ये A है, ये B है, ये C है, तो मुझे पता है A प्लस B 80% है, और जो A माइनस B है वो खुद बोला गया है कि एक 20% ज्यादा होगा दूसरे से, और इस तरीके से मैं A का वैल्यू निकालूंगा 50 और B का वैल्यू निकालूंगा 30, और मैं अपना जीवन बर्बाद कर लूंगा। क्यों ऐसे करना? आपको एक तरीका सिखाता हूं। मुझे पता है कि 3 लोग हैं, ABC 1 2 3 कुछ भी मान लो, मैं ABC लिख लेता हूं, अच्छा लगेगा। तो मुझे पता चला C को 20% मिला है, A और B मिलके 80% लिए हैं, जिनमें से किसी एक के पास 20% ज्यादा है। तो मैं अब मान लो 80 रुपए हैं, ध्यान से समझना, एक कैलकुलेशन का तरीका है। आप अपने घर में 2 भाई हो, 80 रुपए मम्मी के पास है, मम्मी को ना भैया को 20 रुपए ज्यादा देने हैं, तो कैसे करेगी? एक तरीका है कि ऐसे इक्वेशन सॉल्व करे, और एक तरीका है कि 80 रुपए में से पहले 20 रुपए निकाल ले मम्मी। अब बचे कितने? 60 रुपए। बोले देखो 30 रुपए छोटू के, 30 रुपए बड़कू के। अब ये जो 20 मम्मी निकाली थी, यही 20 ज्यादा देना था ना भैया को, अब भैया को फिर से दे देगी। तो भैया के पास कितने? 50। तुम्हारे पास कितने? 30। फिर से एक बार सिखाता हूं, मम्मी के पास 80 रुपए थे, ये रहे बड़े भैया, ये रहे तुम। बड़े भैया को देना है 20 रुपए ज्यादा है, तो मम्मी क्या करेगी? 20 रुपए पहले ही भैया को दे देगी, या फिर 20 रुपए साइड में निकाल के रख लेगी। जैसे ही 20 रुपए मम्मी निकाल ली, तो बचे कितने मम्मी के पास? 60। अभी 60 को 2 बराबर भाग में दे देगी, 30 तुमको, 30 भैया को। तो भैया के पास 50, तुम्हारे पास 30। तो तरीका यही है कि 80 थे, 80 को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मैं अपने दिमाग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 20 पहले हटा दूंगा, 30 30, फिर एक में 20 डाल दूंगा, तो 30 20 50। एक को 50%, एक को 30%। ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, सोचने का समय बचाएगा पेपर के टाइम पर। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगला लाइन बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकेंड रनर अप इज 3700, मतलब जो पहले स्थान पर आया है और जो दूसरे स्थान पर आया है, उन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वो 37,000 है। तो 20% का वैल्यू 37,000 है। मुझसे पूछा गया कि टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। 20% को 5 गुना करो तो 37 को भी 5 गुना करो, 37 5 185। क्लियर है? अगर मैं 20 को 5 गुना करूंगा 100% होगा, इसको भी 5 गुना कर दूंगा 100%। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ICAR का आया हुआ सवाल है। ICAR 2023 का भी एक सवाल लिया हूं और बाकी सवाल आसान थे। अगला सवाल है आपका कि A, B and C contested an election, all the votes were valid. A got 38% of total votes,
फॉर एवरी 45 वोट पोल्ड बी गॉट 18 वोट। इसका मतलब क्या है? ये सीपीयू में भी एकदम सेम सवाल आया था, इवन सेम डेटा था यहां तक, इसके बाद का डेटा अलग था। सीपीयू 2022 का सवाल उठा के देखोगे तो मिलेगा। ये 45-18 भी सीपीयू में सेम था। देखो यहां तो पता है कि एक को कुल वोटों का 38% मिला, तो ये आपका स्टेटमेंट क्लियर है कि एक को सर 38% वोट मिल गया। लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है ना, वो क्या है कि बी को हर 45 वोट में से 18 वोट मिला है। फॉर एवरी 45 वोट बी गॉट 18 वोट। इसका मतलब यह है मेरे लाल कि 18 वोट मिला है 45 में से, तो मैं बोलूं कितना परसेंट मिला है, तो 18/45 इंटू 100। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 से काटा 20, मतलब बी को 20 दूना 40% वोट मिला है। अब ए को 38, बी को 40, तो सी को कितना मिला? 38 40 78% हो गया, पूरा 100% होना चाहिए, सी को मिलेगा 22%। अब अगला स्टेटमेंट है सवाल का कि जो विनर है वो 5760 ज्यादा पाया है सबसे कम वाले वोट से। सर कितना कम पाया है, कितना ज्यादा पाया है? ओरिजिनली 18%। तो 18% का वैल्यू 5760 गिवन है, 100% का वैल्यू निकाल लो। 18 तिया 54, 18 दूना 36, 1% 320, 100% 32,000। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ए को कितना वोट मिला है, बी को कितना वोट मिला है, सी को कितना वोट मिला है। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी निकालने में, ऐसी होने हो रहा है। अगर मैं बोलूं अगला सवाल सॉल्व करो, ये जो सवाल है अगला वाला, वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव सवाल इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी, आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2022। मतलब कि इससे ज्यादा कैलकुलेटिव आया नहीं था। अगर मैं पेपर में होता इसे देखता तो भाई छोड़ देता, उसी टाइम छोड़ के भागता। सवाल पढ़ो, इसको मैं कई बार कराया हूं पहले भी। सवाल है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 7,68,400 वोट्स। इफ 82,560 वोट्स। अगर मैं सवाल एग्जाम में होता इतना पढ़ता छोड़ के भाग जाता। पहले तो सवाल का लेंथ, फिर सवाल में इतने बड़े बड़े डेटा, उत्तर ऐसे, वो भी 1 दशमलव स्थान तक लिखा गया है। मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली राउंडेड ऑफ फिगर है। इट मींस इसे छोड़ के भागो। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको स्किप नहीं करोगे आपका समय बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपको स्किप करने के लिए जो पॉइंट होते हैं ना, स्किप करने का पॉइंट क्या क्या डिलीवर करता है। स्किप करने का देखो, डेटा कैलकुलेटिव हो स्किप कर दो, लेंथ ऑफ क्वेश्चन बड़ा हो स्किप कर दो, कॉन्सेप्ट एकदम नया हो, मतलब आप पहले से पढ़े नहीं हो, स्किप कर दो। अगर आपको ना ऐसे सब पॉइंट पे स्किप नहीं करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। ये सवाल स्किप करने वाला सवाल था। अब मैं आपको सिखाता हूं। पहला लाइन बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पराजित उम्मीदवार को कुल वैध वोटों में से 42% वोट मिले। अब जो हारा है उसे 42% मिला है, तो जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा? सर उसे वैध वोट का, वैलिड वोट का 58% मिला होगा। अब 58% उसे मिला, 42% इसे मिला, तो जीता कितने से होगा? 58 माइनस 42 16%। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, जीता जो है ना वो जीता है ये 7,68,400। तो 16% का वैल्यू उसे पता है, 1% का वैल्यू निकाल लो। 16 चौके 64, 16 8 128, 0 16 दूना 32, 16 85। अब मुझे 1% का वैल्यू पता है, तो मैं 100% का वैल्यू निकाला तो कितना आया? 48 0, यहीं पे लिख लेता हूं ना, 2 0। अब ये जो आया 48,25,000, ये क्या आया? ये मेरा टोटल वैलिड वोट आया जो दोनों के बीच में मिला है। एक को 48%, एक को 42%, एक को 58%। जी सर। लेकिन अगला स्टेटमेंट, इफ 82,560 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब ये मुझे पता है ये वैलिड वोट है।
अगर इसमें इनवैलिड वोट को जोड़ दूं तो मुझे टोटल वोट मिल जाएगा। स्टेटमेंट तो क्लियर है, मुझे टोटल वोट कैसे मिलेगा? वैलिड वोट इनवैलिड वोट मिला के। तो मैंने इसमें जोड़ा 82,560 को। जब इसमें जोड़ा तो 0605884 48,85,060 वोट पड़े थे। अब अगला लाइन बोला है कि और 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला। नहीं नहीं, ये टोटल वोट नहीं है सर, ये टोटल वोट नहीं है। आप देखो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है कि 20% ऑफ पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब ये तो वो वोट है जो यहां पे कास्ट हुआ है, ये वो वोट है जो यहां पे कास्ट हुआ है। मतलब ये टोटल कास्ट वोट है। उस कास्ट वोट में कुछ इनवैलिड है और कुछ वैलिड है। कास्ट कितने हैं? 80%, क्योंकि 20% ने वोट डाला ही नहीं है। यस सर, एकदम क्लियर बात है। आप में दम है, बात में दम है। अगला लाइन बोला है देखो, तो देन द इनवैलिड वोट्स वेयर द व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स व्हिच पीपल डिड नॉट कास्ट। सवाल समझ रहे हो? मुझसे ये बोला गया ना, मुझसे ये बोला गया कि जो इनवैलिड वोट है, मतलब जो 82,560 है, ओ जो 20% ऑफ टोटल वोट है, मतलब जो लोग डाले ही नहीं, उसका कितना प्रतिशत है, यही बोला है ना। तो अवैध वोट उन वोटों का कितना प्रतिशत है जो लोगों ने नहीं डाले। अब जो ये वोट हो क्या है, ये तो लोगों ने डाले हैं सर। इट मींस 20% नहीं डाले तो 80% डाले हैं, तो ये 80% ऑफ टोटल वोट है। मैं यहां से 20% निकाल लेता हूं। कैसे 20% निकालूंगा? 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 12 चौके 48, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छके 24, 4 पच्चे 20, 12,21,265। तो मुझसे सवाल ये है कि 12,21,265 का 82,560 कितना परसेंट है, बताओ। देखो एक सवाल बोलूं, अगर मैं बोलूं 12,21,265 का 10% कितना है, तो आप बोलोगे सर 10% होता है एक डेसिमल छोड़ के 1,22,126। अगर मैं बोलूं इसके 10% से भी तो छोटा है 82,560, हाँ सर। अगर मैं बोलूं कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, तो मैंने 12,21,265 का 10% देखा, 10% क्या हुआ 1,22,126, लेकिन ये तो 82,000 है, मतलब इसके 10% से छोटा है, तो आंसर 10% से कम होगा। अगला, वैसे तो ये भी 10% के नजदीक ही है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। मारने वाले आंसर मार लेंगे, लेकिन अगर किसी को मन होगा कि नहीं नहीं मेरे को कैलकुलेशन करना ही है, गुणे 100 करके कैलकुलेशन कर। अगर नहीं मने तो देखो मैं मानता हूं। अगला, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये लगभग 12,784 जाएगा। अगर ये कुछ नहीं होता 0,0,0 होता, ये भी लगभग ये 3,0,0,0 होता, तो 12,784 जाता, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। ये जानबूझ के लास्ट स्टेटमेंट में एग्जामिनर थोड़ा सा आसान बनाया है, लास्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाया है, दूर दूर देकर। यहां तक वो काफी कैलकुलेशन दे चुका था, इस वजह से यहां बोला चलो थोड़ा सा एंजॉय करो, अदरवाइज आप यहां आके भी थोड़ी परेशानी झेल सकते थे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्या है सवाल? इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। Two candidates contested in the election in which the winning candidate got 48% of the total vote. आपको ना शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो कब बोलेगा 48% ऑफ टोटल वोट, कब बोलेगा 48% ऑफ वैलिड वोट, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया गलती हो जाएगा। वो कभी वैलिड वोट बोलेगा, कभी बोलेगा फाइंड द टोटल वैलिड वोट। जैसे यहां पे देखो वही बोल दिया, देखो मेरे को ना अभी दिमाग में ही आ रहा था, दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। हाँ यहां पे पूछा, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ना कि ऑल द वोट्स वर कास्ट वैलिड, तो ये पूछा नहीं है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बताना है यहां पर। कभी कभी बोलेगा वैध मतदाता कितने थे, अवैध मतदाता कितने थे, कितने लोग वोट नहीं दिए, कितने लोग वोट दिए, कुछ भी पूछ सकता है।
हाउ मेनी वोटर्स हैव कास्ट देयर वोट, फाइंड आउट। हाउ मेनी वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, ऐसे पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर 100% टोटल वोट होगा तो 8% लोग वोट नहीं दिए, दिए कितना 92%, 92% दिए, तो उसमें से 48% ऑफ टोटल वोट जो है ना एक को मिला। तो ये 100 है, इसका 48% एक को मिला। अब 100 में से 8 तो दिए ही नहीं, 100 में से 48 दिए, तो ये विनर को मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा सर? लूजर को मिला होगा 92 माइनस 48, 44%। तभी तो 48 और 44 92 पड़ा है, 8 क्या रह गया? इनवैलिड। 8 मेरा इनवैलिड हो गया। ये जो है मेरा क्या है? ये टोटल वोट है। और ये जो 8 यहां से माइनस हुआ है ना, ये क्या है? इनवैलिड वोट है। और ये 92 जो है ना वो वैलिड वोट है। अगर मैं माइनस करूं तो कितने से जीता है सर? 4% से। लेकिन यहां तो बोला जा रहा है 1100 से जीता है। तो 4% बराबर है 1100, 1% बराबर है 275, तो 100% बराबर होगा 27,500। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। बोला है 3 उम्मीदवार पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी को क्यू से 35% अधिक मिले, आर को क्यू से 15% अधिक मिले। ये सवाल तो मैंने करा दिया था यार। अरे सॉरी, इसका हिंदी गलत है, इंग्लिश में अलग सवाल है। In an election contested between two candidates, 15% of the total voters did not cast their votes and 100 votes got disqualified. The candidate who won the election won it by securing 45% of total vote. बोला गया है सवाल में कि 100% टोटल वोट था, 15% लोग वोट नहीं दिए। इट मीन्स 15% वोट दिए ही नहीं, तो 85% लोग वोट दिए। और जितने लोग वोट दिए थे ना, उसमें से 400 वोट इनवैलिड हो गया। मतलब 85% में से अगर 400 घटा लो तो जो बचा हुआ वोट होगा वो वैलिड वोट होगा। बात तो क्लियर है सर? 100% टोटल वोट था, उसमें से 15% लोग वोट ही नहीं दिए, तो दिए कितने? 85%। उस 85% में से 400 नहीं 100, उस 85% में से 100 वोट जो है डिस्क्वालीफाई हो गया। तो क्वालिफाइड वोट कितने हैं? उस 85% में से 100 घटा लो, जो बचे वो क्वालिफाइड वोट। लेकिन अगला लाइन है कि जो जीता है उसे 45% ऑफ टोटल वोट मिले हैं, इसे 45% मिले। तो जो हारा उसे कितना मिला? इतने वैलिड वोट हैं, उसमें से 45% ये ले गया, तो जो हारा होगा उसे मिला होगा 85% माइनस 45%, 40% माइनस 100। कुछ नहीं किया हूं, इसको लिखने के लिए मैंने 85% माइनस 100 से 45% को माइनस कर लिया। ये मेरा विनर है, ये मेरा लूजर है। यस सर। अब मेरे से बोला गया कि जो जीतने वाला है वो 400 वोट से जीत गया। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा? 45% माइनस 40% माइनस 100, तो ये डिफरेंस आया सर 4% प्लस 100, 4% प्लस 100। तो 4% प्लस 100, सॉरी 45 से 40 किया 5 ना, 5% प्लस 100 बराबर है किसके? 400 के। अब वोट्स को एक साइड करते हैं, परसेंट को एक साइड रखते हैं, तो 5% बराबर है 400 माइनस 100, 300। 1% बराबर है 60। तो मुझसे पूछा गया है कि टोटल वोट बताओ, तो 6000 100%। ये भी पूछा जा सकता था टोटल वैलिड वोट बताओ, कितने वोट पड़े,
तो कुछ भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल को करो। सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल है। सीजीएल 2023 में कुछ खास नहीं आए थे, 22 में ही अच्छे सवाल आए थे। 23 में थोड़ा आसानी कर दिया था, उन्हीं सवालों को रिपीट कर रहा था बार बार। जैसे देखो 23 का सवाल है, इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid। अगर 100% टोटल वोट होगा तो 2% लोग इनरोल ही नहीं किए, इट मीन्स 98% किए, और इसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गया जी। तो वैलिड कितना है? 98% माइनस 500 जी। अब बोला है कि ए और बी फाउट द इलेक्शन, ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट्स, ठीक है। इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल इन द वोटर लिस्ट कास्टेड, नहीं होना चाहिए कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। अब जितने वोटिंग लिस्ट में है नाम, उसका 43% ए के पास है, तो 100% का 43% ए के पास है। तो जो बचे हुए होंगे वो किसके पास होंगे? वो भी बचे हुए होंगे बी के पास। तो 98% माइनस 43%, ऐसे घटाओ तो मैं घटा देता हूं सीधा। 45% माइनस 500 बी के पास है। अब मुझसे बोला गया है कि एंड ए डिफीटेड बी, गड़बड़ है। अच्छा, ए डिफीट किया है तो देखो ए से माइनस होगा बी। देखो लग रहा है ना ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा है। तो ए डिफीटेड बी मतलब ये माइनस ये करो, 43 माइनस 45 माइनस 2% प्लस 500, इतने वोट से ए हरा दिया। लेकिन ओरिजिनली कितने वोट से ए हरा है? 200 से। तो वोट को एक साइड और परसेंट को एक साइड करो, तो 2% बराबर हो जाएगा 500 से 200 गया 300, तो 1% बराबर हो जाएगा किसके? 150 के। तो 100% बराबर होगा 15,000, तो गड़बड़ है। देन व्हाट इज द टोटल कास्टेड वोट? 15,000 आना चाहिए आंसर। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हूं मैं? सब सही है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। 98 माइनस 500, 43%, 45% माइनस 500, 2% प्लस 500, 2% बराबर 500 से 200 गया 300। परफेक्ट। ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग। अगर लाइव क्लास रहता तो बच्चे बता देते ऑप्शन गलत है। 100% का मतलब 15,000 होगा। देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ। आप लोग एक बार देख लेना, मेरे को मैसेज कर देना अगर मैं गलती किया हूँ तो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। अब यहाँ पे फिर वो ना, अगर इस सवाल में गलत होगा तो माफ करना, और आप लोग देख लेना। इट्स मैनेजेबल, उतना बड़ा एरर नहीं है भाई। और सॉरी फॉर द एरर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जनरली मैं ये सब कंटेंट किसी और को बनाने नहीं देता हूँ, खुद बैठता हूँ एक एक क्वेश्चंस पर। तो मेरे से एरर हुआ है, मैं इस पे किसी और पे ऐसा नहीं फेंक के अपने आप को बड़ा बन के चला जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी एरर है, क्योंकि मैं सवालों को सॉल्व नहीं करता हूँ एक एक सवाल को बैठ के। आगे से एक ही सवाल को पहले बैठ के सॉल्व करूंगा, आंसर मैच कराऊंगा, फिर लेकर आऊंगा। मेरे को लगता है कि ये सब तो आसान सवाल है, बोर्ड पे ही कर देंगे सीधा। इस वजह से ही ये ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ एरर रह जाते हैं। अगर मैं बैठ के सॉल्व करूं ना तो वो एरर खत्म कर दूं। सवाल है, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जीता secured 60% of the valid votes. If जीता secured 91,800 valid vote, what was the total number of people on the निर्वाचन क्षेत्र? बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को। अगर 100 मान के करोगे आप तो आपकी हालत हो जाएगी खराब, याद रखना। सीधी सी बात है। सर फिर इसे कैसे करें? आप इसे करोगे सक्सेसिव मेथड से। पहले मैं करके दिखाता हूं कहां पे प्रॉब्लम होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% टोटल वोट थे तो 90% वोट दिए, तो इसके 90% लोग वोट दिए,
फिर बोला 15% इनवैलिड हो गया, मतलब इसके 85%, 90% का 85% वैलिड होगा। अब देखो कैलकुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, 90 का 85 निकालोगे डेसिमल में जाएगा, फिर उसका 60% निकालोगे फिर डेसिमल में जाएगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। भले ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इलेक्शन में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसिव का है कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि टोटल वोट मेरा x है, टोटल वोट मेरा x है, तो x का 90% वोट पड़ा। अगला सवाल 15% इनवैलिड हो गया, तो 15% का मतलब होता है 3/20, तो उसका 85% वैलिड रहा, और जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। तो ये तो क्या हुआ था, ये मेरा जो वोट पड़ने वाला वोट था। देखो ध्यान से एक चीज एक बार समझा दे रहा हूं आपको, थोड़ा स्लो समझा दे रहा हूं, सॉल्व नहीं करता हूं। जो यहां पर एक से वो क्या है, ये लिख लेना पॉइंट को। एक से आपका टोटल वोट, x इंटू 9/10 क्या है, ये आपका वोट कितना पड़ा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुआ है। क्लियर है जी सर। अगला सवाल अगर मेरे से बोला जाए कि x का 1/10 क्या है, अगर 9/10 वोट कास्ट हुआ है तो ये होगा ना जो कास्ट नहीं हुआ है। लिखते जाना इस पॉइंट को, मैं अभी यूज करूंगा डिड नॉट कास्ट। अगर ये सवाल आए कि कितना वोट वैलिड हुआ है, तो जो x का 9/10 वोट था, इसका 17/20 जो है ना, ये जो है मेरा टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। मेरे से अगर कोई पूछे कि इनवैलिड वोट कितने हैं, तो x का 9/10 वोट तो पड़ा है, अब ये पड़ा हुआ वोट है, ये तो कास्टेड वोट है, कास्ट वोट है। जो इसका 15% था, इसका 3/20 था, वो क्या था, टोटल इनवैलिड वोट्स। इस पॉइंट को नोट कर लिए जी सर। अब मेरे से अगर कोई बोले कि वैलिड वोट का 60% किसी को मिला है, वैलिड वोट का 60% किसी को मिला है, तो कैसे करोगे। मैं बोला ये मेरा क्या था, वैलिड वोट, इसका 60% का मतलब 3/5 मुझे मिला, और जो बराबर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है सर 91,800। अब अगर मैं बोलूं कि पहला सवाल, देखो मैं कितने सवाल इस पे बना सकता हूं। पहला सवाल पूछा गया है जो कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, कि टोटल वोट कितने थे, मतलब x का वैल्यू सीधा सीधा निकाल दो। मैं निकाल देता हूं, 17 से काटा, 17×5 = 85, 17×4 = 68, 9×3 = 27, 2×9 = 54, 20×5 = 100, 1 कम 10, 1000 × 200। जो मेरे टोटल वोट आए x बराबर आ गए मेरे 200 × 1000, 2 लाख। x बराबर आ गए 2 लाख। ये मेरे आंसर हो गए। अब देखो मैं अगर एग्जामिनर हूं तो क्या क्या सोच सकता हूं। आपको सोचने सीखना है, सोचने ही तो आपको सीखना है। अगर आप सोचने सीख जाओगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी टीचर की। अब मैं सवाल ये पूछ सकता हूं कि आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कितने वोट नहीं पड़े थे। सवाल पहला है, चलो मैं अगले स्लाइड पर ले लेता हूं। पहला सवाल है हाउ मेनी वोट, हाउ मेनीज हो गया, इंग्लिश की तो एकदम हालत खराब कर दिया। हाउ मेनी वोट्स डिड नॉट कास्ट। पहला सवाल, कितने वोट पड़े ही नहीं थे। भाई अंग्रेजी अगर गलत हो जाए ना ग्रामर का माफ करना, 2 साल से नहीं कुछ लिखा पढ़ा हूं इंग्लिश में।
अगला सवाल ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट, कितने वोट पड़े थे। अब इसका मतलब आपको ये गलती नहीं करना है कि पहले आप टोटल वोट निकालो और फिर उसका 9/10 निकालो या फिर उसका 1/10 निकालो। आप ये लाइन लिखोगे, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन सभी सवाल में फिक्स है कि जो x का 9/10 है उसका 17/20 है, उसका 3/5 है, ये आपका 91800 के बराबर है। लेकिन अब सवाल पूछा गया कितने वोट नहीं पड़े थे। तो कितने वोट नहीं पड़े थे सर? x के 10% वोट नहीं पड़े थे। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? x का 1/10 का। तो ये आपको काम नहीं करना है कि पहले मैं x निकालूं फिर उस x का 1/10 निकालूं। मैक्सिमम लोग, टीचर भी और बच्चे भी ये काम करते हैं कि पहले वो कंप्लीट वोट निकालते हैं फिर उसका जितना पूछा गया वो निकालते हैं। क्यों भाई? कोई जरूरत ही नहीं है आपको। मैं सीधे बोला x का 1/10 चाहिए तो मैं इसी को जिंदा रखने का कोशिश करूंगा। 17 से काटा तो 17 5 85, 17 चौके 68, 9 तिया 27 दूना 54। अब मैं 20 5 100 को इधर ले गया तो जो x का 1/10 आया वो कितना आया? 20 × 100 2000। मतलब नहीं, एक जीरो भी तो जिंदा है ना मेरे लाल, 2 जीरो तो उधर पहले से भी जिंदा है। तो 20 पे नहीं, 200 पे 100 चाहिए तो 20,000 होगा। 20,000 होगा। 20 5 100 को उधर ले गया तो यहां क्या बचा? 9 से कटा था 1, x का 1/10 20,000। इसको मिटाता हूं। अब ये 20,000 क्या आया? वो वोट जो पड़े ही नहीं थे। अगर मुझसे ये पूछ लेता कि वो वोट बताओ जो इलेक्शन में पड़े थे तो मैं सीधे किसको निकालता, किस पॉइंट को फाइंड आउट करता। मैं ऐसा नहीं करता कि पहले एक बार टोटल वोट निकालूं फिर उसका 90% निकालूं। ये काम नहीं करना। मैं सीधा इस पोर्शन को जिंदा रख लूंगा। कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान देना है, ये बहुत टाइम सेविंग टेक्निक है। मैं चाहूं तो ऐसे सवाल 10 से ज्यादा बना दूं, एक सवाल से 10 सवाल बना दूं। आप सामने देख रहे हो। 17 से काटा 17 5 85, 17 चौके 68, 5400। 3 से काटा 2700। 20 5 100 को उधर ले जाऊंगा तो x का 9/10 किसके बराबर आएगा? 2700 × 100, 2700 पर 2 जीरो, 2,70,000 यही आएगा ना। तो भाई 20 लाख वोट होगा। इसका मतलब पीछे हम लोगों का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, पता नहीं यार, सब तो सही है। इधर गड़बड़ तो नहीं किया मैं। 2700 पे 100, सब सही है, सब सही है। कुछ भी 2,70,000 कैसे आ रहे हो जगह? कुछ गड़बड़ है। 18 तिया 54 होगा। हाँ देखो 3 से काटा तो ये 18 बार में जाएगा तो 1,80,000 होगा। अब सही है। तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है मेरे लाल, मेरे भाई, देखो क्या पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि टोटल इनवैलिड वोट कितने थे। सवाल प्रॉब्लमेटिक यहीं से बनेगा जब वो ये दोनों पूछेगा और मैक्सिमम लोग इसमें टाइम बर्बाद करेंगे, आप वहीं पे निकल जाओगे। जैसे वो सवाल पूछा कि टोटल वैलिड वोट विल बी, टोटल वैलिड वोट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर स्टेटमेंट तो ये सक्सेशन मेथड से एक ही आएगा। x का 9/10, 17/20 इंटू 3/5। वैलिड वोट कितने हैं ये? तो मैं इसे शुरुआत में ही जिंदा रख लूंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा कि पहले मैं टोटल वोट निकालूंगा फिर वैलिड वोट निकालूंगा, ये टाइम बर्बाद है। मैं सीधे 3 से ही 91800 को काटूंगा। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 छक्के 30, 5 0 3, 5 तिया 15, 1,53,000 मेरे टोटल वैलिड वोट है। मुझसे ये पूछा जाएगा ना, ये तो तब भी थोड़ा सा आसान है, ये तब भी थोड़ा सा आसान है। अगर ये पूछ दूं ना कि टोटल इनवैलिड वोट कितने हैं
तो मैं जानता हूं सभी वही करते थे, टोटल वोट निकालते थे पहले। क्यों भाई, मुझे इनवैलिड से मतलब है तो इनवैलिड निकाल दो ना। तो x का 9/10 का 17/20 का 3/5 मेरे को पता है 91800 है। अब मुझे पता है जो मेरा इनवैलिड वोट है वो क्या है। सर जितने वोट पड़े थे उसके 15%, मतलब जितने वोट थे उसके 3/20 जो है ना वो इनवैलिड वोट है। तो मुझे इसका 3/20 निकालना है। हाँ, तो इस पार्ट को जिंदा रखूंगा, ध्यान से देखो कैसे काटूंगा। 17 से काटा, 17 बचे 85, 17 चौके 68, 5400। 5400 में 20 बचे 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 को यहां शिफ्ट कर लिया, 3 को काटना नहीं पड़ा। तो x का 9/10 का 3/20 बराबर होगा 20 बचे 100 नहीं शिफ्ट होगा बे, सिर्फ 5 उधर जाएगा। 5400 इंटू 5, 5400 इंटू 5, 5 चौके 20, 50 25 तो 27, 27,000। 27,000 वोट जो है ना, 27,000 वोट जो है ना वो आपके क्या है? टोटल इनवैलिड वोट है। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, देखो मैच भी कर लो। 27,000 प्लस 1,53,000, 1,80,000 टोटल वोट पड़े थे। तो वैलिड प्लस इनवैलिड मिला के 1,80,000 हो गया। वही मैं देख रहा था, सब सही तो है ना? 27,000। अब देखो एक सवाल और पूछूं, एग्जामिनर अभी तक नहीं पूछा ये सवाल, ये चारों सवाल पूछ चुका है एग्जामिनर। 5वां सवाल, हाँ आप कैसे इंग्लिश लिखो यार। बाई हाउ मेनी वोट्स ए won by B? By how many votes A won by B? अब बताओ। मैं देखूंगा ऐसे सवालों में लोग 3-3 बार कैलकुलेशन करते हैं, 3-3 बार कैलकुलेशन करते हैं। उन्हें लगता है ना कि ऐसे सवाल तो डिफिकल्ट है। क्यों? मुझे पता है मेरा लाइन क्या है। x का 9/10 का 17/20 का 3/5 जो बराबर है वो बराबर है मेरा 91800। अब मेरे से सवाल पूछा गया है कि ए बी से कितने से जीता। जो सर टोटल वैलिड वोट थे, जो सर टोटल वैलिड वोट थे उसका 60% ए को मिला है, जीता है वो, मतलब इसका नाम ही जीता है। 60% एक को मिला है, इट मींस वैलिड वोट के 40% हारने वाले को मिला होगा। यस सर, 60% वैलिड वोट का एक को मिला, 40% दूसरे को मिला, तो जीतने वाला कितने से जीता? 20%। इट मींस अगर मुझे वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट है, 20% मालूम चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन किससे कितना जीता। हाँ, तो मैं इसका 20% मतलब इसका 1/5 निकाल लो। निकाल दिया, 3 तिया 9, 3 छके 18। तो जो x का 9/10 इंटू 17/20 था, ये टोटल वैलिड वोट था, इसका 20% मतलब 1/5 निकाला, 30,600। 30,600 से ए जीती है 20। समझ जाओ ऐसे तरीके से सवाल पूछा जाता है। मान लो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इसको मिटाता हूं मैं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इस तरीके से भी सवाल बना दूंगा मैं कि हाउ मेनी वोट्स बी गॉट, हाउ मेनी वोट्स बी गॉट, बी को कितना वोट मिला। सर बहुत क्लियर सा बात है, वैलिड वोट का 60% ए को मिला है तो 40% बी को मिला होगा। मतलब इसका मेरे को 40% निकाल दो, तो इसका 40% मेरे को पता क्या है, x का 9/10 का 17/20 का 60% मुझे पता है, 60% मुझे पता है। मैं इसका 40% मतलब इसका 2/5 निकाल दूं, 3 से काट के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटा तो ये 30600 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 612
61,200 आया, 61,200 आया। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। आसानी से हो गया, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब मैं ना पिछला सवाल भी करा दिया और पिछले सवाल से कैसे एग्जामिनर 5 सवाल ज्यादा बना सकता है ये भी करा दिया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। आगे इसे सॉल्व करता हूं। बोला गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% of the voters in the voter list did not cast their vote, whereas 10% of the votes cast were found to be invalid. The winning candidate got 56% of the valid votes and won the election by a margin of 1458 votes. What is the total number of voters enrolled in the voter list? बहुत आसान है। कैसे? सर मान लिया टोटल वोट x था, x के 10% लोग वोट नहीं दिए तो 90% दिए, और 10% जो हुआ इनवैलिड हो गया तो 90% वैलिड है, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 56% मिला है और वो 1458 वोट से जीता है। 56% इसे मिला है तो जो हारा होगा उसे वैलिड का 44% मिला होगा। 56 माइनस 44 कितना हुआ? 18। 18 नहीं हुआ बे, 12 हुआ ना? हाँ 12। 12% से जीता है तो इसका 12% बराबर है 1458। ठीक, मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ये तो आसान है, 12 से काट लिया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, नहीं कटेगा 12 से यार। चलो 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 छके 54, 9 दूना 18, 9 से काट लिया, 18 9 162, 6 से काट दिया, 6 तिया 18, 6 दूना 12, इसे 5 से काट दिया, 5 पर 1003, 5000 गुणा 3, 15,000 विल बी द आंसर। चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको उसका जवाब देना है और खुद से देना है। ये तो हल्का सवाल पूछा है एग्जामिनर, कल को वही एग्जामिनर डिफिकल्ट कैसे बनाएगा? आपको सॉल्व करना है ईमानदारी से कि हाउ मेनी इनवैलिड वोट्स आर देयर, हाउ मेनी invalid votes are there। दूसरा सवाल है कि आप ये बताओ कि हाउ मेनी वोट्स वर लूजर या फिर विनर गॉट। दो सवाल आपने खुद से सॉल्व करना है। क्लियर? चलो खुद से करना, ईमानदारी बरतो, सवालों को करो तभी जाके सीखोगे, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे, हवा में रह जाओगे। ऐसे सवाल भी आईसीआर 2023 में 2 आए थे, इवन सेम डेटा था, ऐसे सवाल भी 2 आए थे, तो मैंने नहीं लिया कि कितने सवाल एक ही टाइप का लूं। सब में एक ही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि टोटल बताओ, किसी में थोड़ा बहुत चेंज किया था तो मैं बोला मैं खुद से ही पढ़ा दूंगा थोड़े बहुत चेंज वाले। जैसे ये देखो थोड़ा सा चेंज किया है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछा है, तो ऐसे ना ऐसे सवाल थोड़ा सा पूछते हैं कभी कभी, करने का कोशिश करो। बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब 90% वोट किए, तो x का 90% लोग वोट किया। 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 15% इनवैलिड हो गया, मतलब 85% वैलिड हुआ। मुझसे इसी का वैल्यू पूछा है कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय द लूजिंग, नहीं, हारने वाला कितना पाया है ये पूछा है। मस्त सवाल है, मस्त। अब ये बोला कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट, जो वैलिड वोट है उसका 50% विनिंग को मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा? 42। तो 58 माइनस 42 कितना हुआ? 16%। तो ये बोल रहा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 7344 वोट से जीत गया। नहीं सर, वो तो वैलिड वोट के 16% से जीता है। हाँ, तो वैलिड वोट का 16% 7344, तो वैलिड वोट का 1% कितना? 16 चौके 64, कितना बचा?
9, 16 5 80 और 16 9 144। हाँ, वैलिड वोट का 1% 459 है। मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि हारने वाला लूजिंग कैंडिडेट वैलिड वोट का कितना परसेंट पाया। सर 58% पाए हैं विनर, तो 42% वो पाया होगा। तो मैं क्या करता हूं, 42 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जो वैलिड वोट का 42% होगा वो ये होगा 42 इंटू 459 मल्टीप्लाई कर दो, 2 नंबर 18, ऑप्शन ए विल बी द सही आंसर। अब जाके किसी स्टूडेंट के पास, किसी भी के पास अगर ये सवाल भेजोगे तो जनरली पहले टोटल वोट फाइंड आउट करेगा। टोटल वोट फाइंड आउट करने के बाद जो हारने वाला कैंडिडेट है उसका वोट निकालेगा और टाइम बर्बाद कर देगा। फिर बोलेगा कि नर्वस हो जाता हूं पेपर में। अरे भाई तुम्हें अप्रोच नहीं पता है सवाल का, कैसे करना है। आ जाओ इस सवाल को सॉल्व करो। In an election, there were 4 candidates and 80% of the registered voters cast their vote. One of the candidates, 30% of the cast votes, while the other 3 candidates, one of the candidate got होना चाहिए, एक वर्ड छोटा है got, 30% of the cast votes, while the other 3 candidates received remaining casted votes in the 1:2:3, if the winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest votes, then the number of registered voters was। बहुत बढ़िया सवाल है, करने का कोशिश करो। In an election there were 4 candidates and 80% of the registered voters vote किए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस सबको छोड़ता हूं, इस पॉइंट पर आता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं पीछे का सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यहां से स्टार्ट करो, यहां से वो भूल जाओ कि 80% वोट दिए हैं, वो भूल जाओ। मैं यहां से स्टार्ट किया कि 30% वोट एक को मिला है और जो बचे हुए 70% है उसे 3 भाग में मिला है। ठीक है, तो मैं बोला एक को 30% मिला तो बचे हुए कितने हैं, 70%। इसको किस पार्ट में मिला है, 1:2:3 में, 1:2:3 में। मतलब 3 2 5 1 6 बराबर है 70% के। जी हाँ सर, तो 6 बराबर है 70% के, तो 1 बराबर है 70/6 के। जी हाँ, तो 3 किसके बराबर है, हम लोग एक एक को लिख लेते हैं। 1 बराबर है 70/6, तो मैं सीधा काट लिया तो 35/3% आया, जिसका यूज मुझे है नहीं। 2 बराबर है 70/3 के, और 3 बराबर है मल्टीप्लाई कर दो तो 35% के। मुझसे ये बोला गया कि जो पहला था उसे 30% मिला और उन लोगों को 3 भाग में मिला। अब मुझे पता चला कि जो विनर है वो 2512 वोट से जीता होगा, लेकिन सेकंड हाईएस्ट से 5% ज्यादा वोट से जीता है। 5% ज्यादा वोट से जीता है। विनर को 35 मिला और सेकंड हाईएस्ट 30% है। विनर को 35% मिला और सेकंड हाईएस्ट 30%, तो 5% ज्यादा वोट से जीता। 5% किसके बराबर, 2512। अगर मैं 100% का वैल्यू निकाल दूं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2512 इंटू 20, ये क्या आएगा, ये वो वोट आएगा सर जो पड़ा हुआ है इलेक्शन में। ये टोटल पड़ा हुआ वोट आया, क्योंकि मैं 20 से मल्टीप्लाई किया 100% आ गया। ये वोट वो वोट है जो पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ वोट है कितना, 80%। 80% मेरा पड़ा हुआ वोट है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं, टोटल वोट्स कितना है। तो 80% का वैल्यू मुझे पता है, 100% का वैल्यू निकालना है। काटो, 20 चौके 80, 4 से काटा, 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 8 32। 1% बराबर है 628, 100% बराबर होगा 62,800। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं ना, इस क्लास को 2 पार्ट में बना देता हूं,
क्योंकि 1 घंटा अभी लेक्चर हो गया, लगभग 1.5 घंटा और लेक्चर हो जाएगा। आगे आपके 20 से ज्यादा सवाल है, 30 सवाल है, 30 सवाल है आगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, इतना को होल्ड करता हूँ। रीजन ये बता रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। इसमें काफ़ी डेटा मैंने आपको पास किया है, 6-7 सवाल तो खुद से लिख दिया है, तो ओवर ना हो क्लास, इस वजह से मैं 1 आवर का ये क्लास रखता हूँ। अगला क्लास 1.5-2 घंटे का होगा। ये है सवाल कि एक चुनाव में, ये आपका HCM का है वो सवाल है। ये सवाल एरर था, मुझे ऐसा लगा। इस सवाल की या तो लैंग्वेज में एरर था या तो डेटा में एरर था। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन बदल दिया इस सवाल का। इस सवाल में एरर था आइदर इन लैंग्वेज और इन डेटा, तो मैंने इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर बदल दिया। ठीक है, करना क्या है सवाल में कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे। ये एक डाउट आया था मेरे पास, उसी वजह से मैं इसको रख पाया। There were 4 candidates and 95% of the voter cast their votes. One candidate got 25% of the votes, while the other 3 shared the remaining votes are in the ratio of 6:7:2. अब देखो 95% वोट पड़ा, जी हाँ सर। एक को 25% वोट मिला, जी हाँ सर। 3 को बचे हुए में से वोट मिला, हाँ सर। अगला बोला द डिफरेंस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट स्टैंडिंग थर्ड टू द कैंडिडेट स्टैंडिंग फोर्थ। अब देखो ये कंफ्यूज कैसे कर रहा है, ये क्लियर नहीं बोला है ना कि किस सीक्वेंस में थर्ड और फोर्थ रखे। थर्ड हाईएस्ट वोट अचीव करने वाले या फिर 1 2 3 4। समझे नहीं समझे कहां पे वो कंफ्यूज किया है लैंग्वेज में। ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया है कि कौन से थर्ड का बात हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लूं तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मैं इस लैंग्वेज को ऐसे लिखूं कि फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट, तो दूसरा सवाल बन जाएगा। तो मैंने इसे इसी तरीके से कंसीडर किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये है, तो बोला है कि जो थर्ड है वो फोर्थ से 69,198 वोट ज्यादा अचीव किया। मैं बोला कितना ज्यादा पाया है भाई, 7 से 2 गया 5, तो जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो बराबर है 69198। टोटल वोट पड़ा कितना, 6 7 13 2 15, 15 वोट यहां पड़ा है। मैं इसको 3 गुना करूंगा जैसे, तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 69198 इंटू 3। ये क्या होगा सर, जो आपके टोटल वोट थे x के 95% वोट का जो 75% हिस्सा है, मतलब 3/4, वो ये है 69198। क्योंकि आपने खुद बोला कि 95% वोट पड़ा, 25% एक को मिला, इट मीन 75% इसको मिला, और मैं इस तीनों का समेशन का वैल्यू निकाल लिया, ये है। इट मीन्स ये जो टोटल है वो टोटल वोट के 95% के 75% है। हाँ, तो मैं काटाकुटी करता हूं, इंटू 3 है, 3 छूट रहा था, 3 से 3 खत्म, 19 से काटा, 19 5 95, कटना तो चाहिए। 19 3 57, 12 बचा, 19 5 19 छक्के 114, 19 चौक 76, 19 दूना 38, कट गया। 5 से काटा, सही काटा हूं ना भाई, एक बार थोड़ा सा ना एक बार देख लेता हूं। 19 3 57, 12 बचा, 19 छक्के 114, 7 बचा, 19 चौक 76, 19 दूना 38, सही काटा हूं। अब मैं क्या करता हूं, 5 से इसको काट देता हूं 20 बार। ठीक है, ठीक है, 20 चौक 80, x बराबर हो जाएगा 3642 इंटू 80। पूछा क्या है, फाइंड द वोट सिक्योर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे ये नहीं पूछा है मेरे लाल, ये जो आया ना ये टोटल वोट आया आपका, ये टोटल वोट आया। मेरे को वही तो बोलूं ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है। मुझसे ये पूछा है टोटल वोट पड़ा कितना है। अरे भाई टोटल वोट पड़ा है x का 95%, x का 95% का पड़ा है ना, तो मुझे x का 95/100 तक ही निकालना है। तो x का 95/100 कितना होगा,
सीधे ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 69198 इंटू 4, ये जो आएगा ना यही आंसर होगा। 4 8 32 का 2, 3 बचा, 4 9 36 से 39 का 9, 3 बता, 4 एकम 4 3 7 और 69 चौके 276। अगर मुझसे टोटल वोट पूछा जाए तो ये आंसर होगा। क्लियर? यस, आंसर आ गया। मैं क्या करता हूं, आगे के सवालों को कल के क्लास में इंक्लूड करूंगा, आज यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल के क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।